नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, बात करेंगे आज बिहार की और कांग्रेस के कृष्णा अल्लावरू के रोल की। अल्टीमेटली हुआ क्या है और क्यों कांग्रेस को मजबूर होकर अपने पुराने कांग्रेस के जादूगर अशोक गहलोत को एज ए फायर फाइटर के तौर पर बिहार भेजना पड़ा, ताकि गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को फिर से जीवित रखा जाए। बिहार में कांग्रेस के इतने रंग क्यों, इतने तेवर क्यों, इतनी तलखी क्यों? इवन कन्हैया कुमार के साथ भी जो हो रहा है वो भी समझ में नहीं आता। साथ में ऐसा लगता है कि सांसद पप्पू यादव भी तेजस्वी से बदला साधने की फिराक में थे। लेकिन कांग्रेस के जो खास तौर से जो भी प्रभारी रहे हैं, उन्होंने अपनी ज़मीनी स्थिति को ना समझते हुए अपने वजन से ज़्यादा सीटों की मांग हमेशा तेजस्वी से की। इवन पिछला जो विधानसभा का चुनाव था उसमें भी करीब करीब 70-71 सीटें उन्होंने हासिल की थी लड़ने के लिए। फ़र्क क्या आया पिछले चुनाव में 2020 और 2025 में? फ़र्क इतना आया है कि पिछली बार इनके प्रभारी भक्त चरण दास थे जो दलित नेता थे, उस पर कृष्णा अल्लावरू हैं। बस इतना ही फ़र्क है। दोनों ही दिल्ली के द्वारा नॉमिनेट किए गए थे, राहुल और सोनिया के द्वारा नॉमिनेट किए गए थे। लेकिन अल्टीमेटली ना तो चरण दास कांग्रेस का कोई भला कर पाए और ना ही इस बार सो कॉल्ड कृष्णा अल्लावरू, जिनकी बहुत सारी गलतियों की वजह से कहा जाए तो कांग्रेस बिल्कुल डूबने के कगार पर आ गई। और फिर एक शब्द लालू यादव ने उनके लिए यूज़ किया था, जो बेसिकली बेवकूफ़ किस्म का शब्द होता है कि जो भी बंदे आ रहे हैं कांग्रेस को हैंडल करने वाले, वो बेवकूफ़ हैं सारे के सारे। अब कृष्णा अल्लावरू ने भी वही तेवर अपनाए जो भक्त चरणदास ने अपनाए थे। अल्टीमेटली बात बनने की बजाय बिहार में बिगड़ती चली गई। कई यात्राएं हुई, इवन कन्हैया कुमार की यात्राएं भी थी, उससे पहले राहुल की यात्राएं भी थी। कन्हैया ने पलायन रोको नौकरी दो का थीम लेकर यात्रा शुरू की, और वहाँ भी कहीं ना कहीं उसका एक किस्म से कहा जाए तो जो रंग निकल कर आया वो एक अच्छा रंग नहीं था कांग्रेस के लिए। फिर कन्हैया कुमार को यात्रा रोक देनी पड़ी। कहा जा रहा है कि फिर राहुल गांधी का फ़ोन आया, कन्हैया तो चले गए, अब कृष्णा अल्लावरू का क्या होगा? लेकिन कृष्णा अल्लावरू भी एक किस्म से अपनी मनमानी करके कांग्रेस को वो सब डैमेज करते आए जो पिछली बार 2020 में उनको डैमेज हुआ था। तो सिचुएशन, चेहरे ही थोड़े से अलग हुए, सिचुएशन बिल्कुल सेम की सेम रही। कांग्रेस एक बार फिर से करीब करीब 70 सीटें मांग रही थी, लेकिन इस बार शायद आरजेडी उनको ये देने को तैयार नहीं थी। इस बार उनको 60-61 सीटें ही मिली हैं। ऊपर से डेप्टी सीएम बनाने की मांग भी थी साथ में। जब कृष्णा अल्लावरू के तेवर थोड़े से तीखे होने शुरू हुए तो उनके तेवरों से ये भी लगने लगा कि कांग्रेस हो सकता है इस बार महागठबंधन से अलग होकर एक सेपरेट चुनाव भी लड़ सकती है। और कांग्रेस के ऐसे तेवर जो थे वो हमने कई राज्यों में देखे, और अल्टीमेटली उसका नुकसान कांग्रेस को सहना पड़ा है। हरियाणा और पंजाब में भी कांग्रेस ने ऐसा किया था, लेकिन रिजल्ट क्या आया वो आप सबकी आंखों के सामने है। अल्टीमेटली कृष्णा अल्लावरू को एक किस्म से साइडलाइन किया गया, और जब तक पता लगता है कि तेजस्वी और कांग्रेस के बीच में फांस कुछ ज़्यादा गहरी हो गई है, तब तक डैमेज काफ़ी हद तक हो चुका था। बल्कि 12 सीटें तो ऐसी थी जहां पर महागठबंधन के कैंडिडेट आपस में ही फाइट कर रहे थे। इसमें 6 सीटें तो ऐसी थी जहां पर कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन के मेंबर होकर आपस में फाइट कर रहे थे। 3 सीटों पर कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस फाइट कर रही थी। कन्फ्यूज़न बढ़ता चला गया, और एक किस्म से जो एरोगेंस था या एटीट्यूड था वो कांग्रेस का, वो उसके लिए डैमेज करता चला गया। ये बात सही थी कि राहुल गांधी ने यात्राएं की, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी, लेकिन ज़मीन के ऊपर उनकी यात्राओं का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि ज़मीन पर तो कोई भी नहीं है। और आखिरकार कृष्णा अल्लावरू ने जो गलतियां की उसको सुधारने के लिए फिर
क्या कहते हैं ना कि पैराशूट से अशोक गहलोत को, जो पुराने जादूगर हैं, उनको उतारना पड़ा और उनसे कहा कि आप जाइए, आप कांग्रेस के लोगों से और तेजस्वी से बात करके मामले को सुलझाइए। आप कांग्रेस के सीनियर स्टेट्स पर्सन हैं, आप जाएंगे तो कुछ बात बन जाएगी। और सच में अशोक गहलोत जब पटना पहुंचे, उनकी मुलाकात हुई और बात बन भी गई। अब इसमें कितना डैमेज कंट्रोल हुआ है ये तो अब चुनाव के नतीजे ही बताएंगे, लेकिन ऊपरी तौर पर लगता है कि हाँ, एक एक्सेप्टेंस हुआ है, एक समझौता हुआ है और ये समझौता अपने आप में इज्जतदार तो है। पर क्या ये समझौता कृष्णा अल्लावरू द्वारा जो भी डैमेज हो चुका था ऑलरेडी कांग्रेस को, क्या वहाँ से रिकवरी की स्टेज तक लेकर आएगा? क्या कांग्रेस फिर से अपना वोट बैंक जो है, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, खुद को लेने के अलावा आरजेडी को ट्रांसफ़र कर पाएगी? सैकड़ों क्वेश्चंस हैं, किसका जवाब दें, किसका जवाब ना दें। लेकिन स्थितियां महागठबंधन के लिए अगले करीब करीब 6-7 दिनों के अंदर, 8 दिनों के अंदर अगर वो हवा को अपने रुख में कर पाए तो बेहतर होगा। अदरवाइज़ ये भी हो सकता है कि फिर सब कुछ कमियों के बावजूद और सब कुछ सो कॉल्ड आपसी टसल के बावजूद एनडीए एक बार फिर से शायद कोई ना कोई एक बढ़त लेने में, खास तौर से बिहार में, कामयाब हो जाए। हो सकता है कि दोनों गठबंधन में किसी को भी वहाँ मेजॉरिटी ना मिले और निर्दलियों के सहारे सरकार बनानी पड़े, पर ये वक्त बताएगा। हमें उस वक्त का इंतज़ार करना होगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।